हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम शियान होता है। वो बहुत बुरी तरह से कार ड्राइव कर रही होती है और इसका एक्सीडेंट होता है। जैसे ही इसकी गाड़ी ब्रिज के नीचे गिरने वाली होती है तो इसके पास एक डिवाइस एक्टिवेट होती है जिसमें लिखा हुआ था कि लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम चिलियान होता है। वो अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर आता है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है। इसका नाम जू जियांग होता है। वो सोचता है फ्रेंड ने इसे बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली। इसे डॉक्टर बताता है कि इसकी फ्रेंड की कंडीशन ठीक नहीं है, अगर इसकी सर्जरी की जाए तो बहुत रिस्की है। तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब इसका फ्रेंड रूफटॉप पर होता है तो चिलियान अब किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और बात खत्म करके ऊपर आता है तो इसका फ्रेंड वहाँ नहीं होता। तो वो भागकर सारी जगह चेक करता है कि कहीं वो नीचे तो नहीं है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर उसे एक डिवाइस मिलती है जिस डिवाइस को वो उठा लेता है। ये वही डिवाइस होती है जो कि शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। अब हमें दोबारा से 2025 का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि लाइट हाउस सिस्टम 3 दिन के बाद एक्टिव होगा। अब हमें शियान को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रही होती है तो इसे मिस्टर जू की कॉल आती है। मिस्टर जू जिसका नाम जू जिंग यांग होता है वो शियान को कहता है कि आज तुम फिर से काम पर नहीं आई, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो वो कहती है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मिस्टर जू जिंग यांग कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है क्या तुम क्लब में हो। तो शियान इसकी कॉल काट देती है। अब वो वहाँ से जाती है और किसी लड़की से टकराती है और फिर अंदर जाती है। तो इसके फ्रेंड इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और इसे ड्रिंक देने लगते हैं। अब इसे इसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसे कहती है चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तो वो इसे अपने फ्रेंड के पास लेकर आती है। तो इसके फ्रेंड बहुत खुश होता है इसे देखकर और कहता है ये बहुत हैंडसम है और उसे ड्रिंक करने को देता है। तो शियान कहती है ये ड्रिंक नहीं करता। तो सब लोग इसे बैठने को कहते हैं। अब इसका एक फ्रेंड इससे कहता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो शियान इसके बारे में बताने लगती है कि ये गेमिंग का किंग है और इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो इसका फ्रेंड इससे ड्रिंक करने को कहता है, ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तो शियान इसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती है। तो इसका बॉयफ्रेंड कहता है मुझे रेस्टरूम जाना है और वहाँ से चला जाता है। तो अपने फ्रेंड से कहती है तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है अब तुम्हें समझ आएगा। अब हम देखते हैं शियान के बॉयफ्रेंड को वो जो कि जा रहा होता है तो इसके पास वही लड़की आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और ये सब कुछ शियान और इसका फ्रेंड भी देख रहे होते हैं। तो इसका फ्रेंड कहता है कि देख लो ये बिल्कुल फेक है और वहाँ पर इसे के दूसरे फ्रेंड जो कि पिक्चर ले रहे होते हैं तो शियान इनके कैमरे को उनसे छीनती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लड़की से चिपक रही होती है तो शियान उसे दूर करती है और कहती है ये ट्रिक तुम 100 दफ़ा लोगों पर यूज़ कर चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। और वहाँ से चली जाती है। इसका बॉयफ्रेंड भी इसके साथ जाता है। अब हम इसे अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड भी आता है और उसे एक्सप्लेन करने लगता है। तो वो अपनी कार की कीज उसे देती है तो वहाँ से चला जाता है। शियान का फ्रेंड इससे कहता है तुम्हें क्या लगता है बॉय यू फेक नहीं है। तो शियान कहती है कि इसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को 70% ऑर्डर्स जो हैं मेरी वजह से मिलते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे चीट कर सकता है। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर बॉय उससे कहता है तुम्हें भूख लगी है, हम कुछ खाने चलें। तो वो उससे कहती है क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। तो वो कहता है हाँ मैं करता हूँ। तो शियान खामोश हो जाती है। अब हम शियान को उसकी फ्रेंड के कैफ़े में देखते हैं जिसका नाम र्यूशुई होता है। वो नोटिस करती है कि शियान और उसने सेम स्कार्फ पहना है। शियान मिस्टर जू से बात कर रही होती है तो वो आकर इसके पास खड़ी होती है। अब शियान कॉल काट देती है तो वो शियान को बताती है कि मेरा बिजनेस तुम्हारी स्ट्रेटजीज़ की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर वो शियान से कहती है मुझे एक न्यू ब्रांच खोलनी है। तो शियान कहती है कि तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो शियान किसी को कॉल करने लगती है, वो उसे रोकती है और कहती है मुझे कुछ बिजनेस पार्टी टी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं। तो शियान कहती है ठीक है। अब वो उठकर जाने लगती है तो शियान उससे कहती है तुम्हारा बिजनेस स्टेबल हो गया है, तुम्हें फेक चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। अब हम शियान की फ्रेंड रियो को किसी बिजनेस पार्टी में देखते हैं जहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि इन लोगों ने टी सप्लायर चेंज कर दिया है सिर्फ मिस जिन की वजह से। और ये सारी बातें रियो भी सुन रही होती है। अब वहाँ पर शियान आती है उसके लिए गिफ्ट लेकर, तो वो लेने से इनकार करती है लेकिन शियान उसे वो गिफ्ट दे देती है और कहती है कि तुम्हें और भी बिजनेस पार्टी ऑर्डर मिलेंगे। तो वो मना करने लगती है। तो शियान कहती है कि हम एक फैमिली है और कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें बॉयू ड्रॉप कर देगा। तो वो कहती है नहीं मैं टैक्सी लेकर
चली जाऊँगी। लेकिन बोयू कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो बोयू ने इसका बैग कैरी किया होता है, तो शियान अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। रियू भी वहाँ से चली जाती है। अब हम शियान को देखते हैं, जो कि देखती है कि रियू अपना गिफ्ट वहीं पर छोड़ गई है। तो गिफ्ट उठाकर इसके घर देने जाने लगती है। तो वहाँ जाकर वो सुनती है कि रियू बोयू से कह रही होती है कि ये सब कुछ कब ख़त्म करेंगे। तो बोयू कहता है कि जब तुम्हारी न्यू ब्रांच ओपन हो जाएगी और तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा तो हम इसे सच बता देंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब वहाँ पर रियू आती है और उससे कहती है कि तुम कब आई और यहाँ पर कब से बैठी हो, और उसे पानी देने लगती है। तो शियान इससे कहती है क्या वो तुम्हें ड्रॉप करके चला गया। तो वो कहती है हाँ वो चला गया। तो शियान कहती है मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो उससे सॉरी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और उससे माफ़ी मांगने लगती है। तो शियान कहती है नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम इस बात से डर रही हो कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लूँगी। तो और वहाँ से चली जाती है। तो रियू उसके पीछे जाती है और इसके पास जाकर शियान को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि ये जो मनी है ये तुमने हार्ड वर्किंग से नहीं कमाई, तो तुम इसे वापस लेने का कैसे सोच रही हो। तो वो कहती है कि लोगों ने मुझे चीट किया है इसीलिए मैं ये वापस ले सकती हूँ। तो रियू से बातें सुनाने लगती है। तो शियान कहती है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ ले लूँगी और वहाँ से जाने लगती है। तो रियू कहती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ब्रिज से नीचे कूद जाऊँगी और सुसाइड कर लूँगी। लेकिन शियान इसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब हम शियान को देखते हैं जो कि सो रही होती है। इसके पास बोयू की कॉल आती है और जिसमें वो कहता है कि रियू डिसअपीयर हो गई है। तो शियान इसे ब्रिज पर देखने आती है। तो बोयू कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो वो कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे तुम्हारे और रियू के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ढूंढ लूँगी, तुम मुझसे दूर हो जाओ। और फिर अपने फादर को कॉल करती है। तो वो कॉल नहीं पिक करते। तो वो मैसेज छोड़ देती है कि मेरी फ्रेंड मिसिंग है, आप मेरी हेल्प करें। अब उसे मिस्टर ज़ाओ की कॉल आती है। तो वो उसके पास जाती है जहाँ वो उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड मिसिंग है और आप मेरी हेल्प करें उसे ढूंढने में। तो कहता है कि पैनिक मत करो, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। और कहता है क्या तुम इस वर्ल्ड में इंजॉय कर रही हो अपनी लाइफ को। तो वो कहती है मैं आपको किसी को ढूंढने का कह रही हूँ, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं इसे ढूंढ दूंगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा, जब तुम फ्री हो तो इस बारे में सोचना। तो शियान बहुत हैरान होती है। तो उसे भी वही डिवाइस वाला फ़ोन देता है और कहता है जब भी मुझसे बात करनी हो तो मैं इस डिवाइस से मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। और वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है लाइट हाउस को एक्टिव होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। तो मिस्टर ज़ाओ शियान को कॉल करता है और बताता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और वहाँ से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच का पता करना है तो किसी जगह पर आने का कहता है और कहता है कि ब्रिज वाले रोड से ही आना। और फ़ोन कट हो जाता है। अब हम शियान को ड्राइविंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर ज़ो को कॉल करती रही है और उसे कहती है कि रियू कैसी है। तो कॉल कट हो जाती है। तो बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करने लगती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 1 मिनट रह गया है लाइट हाउस को एक्टिव होने में। शियान कॉल कर रही होती है और ड्राइविंग बहुत बुरी तरीके से कर रही होती है। तो इसका एक्सीडेंट होता है, वो ब्रिज से नीचे गिरती है। तो उस डिवाइस में दिखाया जाता है कि लाइट हाउस एक्टिव हो गया और बताया जाता है कि आपके लिए एक चैनल क्रिएट किया जा रहा है। अब हम चिलियान के घर में देखते हैं जहाँ पर उसने अपने फ्रेंड की पिक्चर लगाई होती है और वहाँ पर वही डिवाइस एक्टिव होती है और उस डिवाइस में ये देखता है वहाँ पर कोई लोकेशन नज़र आ रही होती है। तो अपने फ्रेंड की पिक्चर देखता है यानी कि जू जिंग यांग होता है और कहता है तुम्हें गए हुए बहुत वक्त हो गया है, क्या ये तुम हो। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।